नमस्कार बच्चों, वरदान मांगूंगा नहीं इस कविता में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 17वां पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है वरदान मांगूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं यह एक कविता है और इस कविता का यह सेशन नंबर 2 है। इस कविता के कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। इसके पहले सेशन में हमने कविता का सस्वर वाचन किया था, कवि का संक्षिप्त परिचय देखा और उसके बाद कविता के 2 पद्यांश को हमने विस्तार के साथ पढ़ा। अब इसके अगले पद्यांश को हम इस सेशन में विस्तार से पढ़ेंगे। अगला पद्यांश आपका है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। अब देखिए, इस कविता के पंक्तियों में कवि ने अपने स्वाभिमान और आत्मविश्वास का परिचय दिया है। कवि अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। क्यों वह आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें अपने आत्मबल पर पूरा विश्वास है। इसीलिए वे कहते हैं कि यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। जीवन को उन्होंने महासंग्राम किया बताया है कि जिस प्रकार से एक बड़े युद्ध में योद्धा अनेक कठिनाइयों का सामना करता है, एक से बढ़कर एक कठिनाई योद्धा के सामने आता है, लेकिन वो योद्धा कब योद्धा कहलाता है कि महासंग्राम के समय अनेक योद्धाओं से विकट परिस्थितियों में वह बढ़कर क्या करता है, उसका मुकाबला करते हैं और जीवन में उस युद्ध में सफल हो जाता है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाई आती है। यह जीवन भी महासंग्राम है। इस जीवन रूपी महासंग्राम में अनेक सुख दुख समस्याएं कठिनाई आते रहते हैं, हार जीत आते रहते हैं। तो हमें भी क्या करना है, जीवन में भले हम सफल हो या असफल, जो हमारे सामने आने वाली हर कठिनाई होती है, उस कठिनाइयों का हमें क्या करना है, सामना करना है। न केवल सामना करना है, उन कठिनाइयों को भी हमें परास्त करके आगे निकल जाना है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि हम किसी पर निर्भर न होकर आने वाले समस्याओं का खुद हम क्या करेंगे, उसका समस्याओं का समाधान निकालेंगे। कवि कहते हैं कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। जैसे कि हम देखते हैं कि निसर्ग चक्र या प्रकृति का चक्र में हम देखते हैं कि दिन रात होता है, दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है। दिन का अर्थ होता है उजाला और रात का अर्थ होता है अंधेरा। तो जिस प्रकार से रात रूपी अंधकार सारे संसार पर छा जाती है, लेकिन उस अंधेरे को जब सुबह होती है, सुबह सूरज अपने किरणों से उस अंधेरे को नष्ट कर देता है और पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। तो दिन और रात ये प्रकृति का नियम है, वैसे ही जीवन का नियम है। कभी हार होती है तो कभी जीत होती है। वैसे ही हमारे जीवन का नियम है सुख और दुख। सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद निश्चित रूप से सुख आता है। सुख का अर्थ होता है हमारे जीवन में जीत होना और दुख का अर्थ होता है हमारे जीवन में हार होना। तो कवि कहते हैं कि यह सुख दुख का चक्र, जीवन चक्र या हार जीत का जीवन चक्र तो हमेशा हमारे जीवन में चलने वाला ही है। तो उसमें डरने की बात नहीं है। और मैं बिल्कुल भी किंचित मतलब थोड़ा सा भी, बिल्कुल भी मैं भयभीत नहीं हूँ। भयभीत होना, डर लगना कि चाहे मेरे जीवन में हार हो चाहे मेरे जीवन में जीत हो, तो इन जीत और हार के महासंग्राम रूपी जीवन का मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। किसी प्रकार से मैं इस महासंग्राम से, जीवन रूपी हार जीत के इस महासंग्राम से मैं भयभीत नहीं हूँ। अगर मैं आज हार गया हूँ तो हार होने से मैं निराश नहीं होऊंगा, बल्कि मैं और प्रयत्न करूँगा और प्रयास करूँगा और अपने आत्मबल पर
स्वाभिमान के साथ, आत्मसम्मान के साथ उस हार को, अब आप कहेंगे कि देखो आप लोग कैसे हार जीत का युद्ध लड़ेंगे, आप अभी 7वीं कक्षा में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के बावजूद भी आपको कम अंक मिलते हैं या फिर आप फेल हो जाते हैं, तो फेल हो गए, कम अंक मिले तो आपका जीवन रुक गया। आज हम बहुत सारे न्यूज़ ऐसे पढ़ते हैं कि बच्चे रिजल्ट लगने से पहले ही डर के मारे आत्महत्या कर देते हैं। तो यह उचित है? नहीं, बिल्कुल भी उचित नहीं है, अनुचित है कि हर किसी को अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। अगर क्या हुआ, अगर हम कभी असफल हो जाते हैं, कभी हम हार जाते हैं, कभी हम फेल हो जाते हैं, तो फेल होने से हमारा जीवन रुक जाता है? नहीं, फेल हुए हैं तो उसके पीछे कारण हमें ढूंढना है कि हम कहाँ कमजोर हुए, हमने कहाँ पर गलतियाँ की, कहाँ पर हमने प्रयत्न करने में कम मेहनत ली है। अगर कोई विषय हमें समझ में नहीं आ रहा है, कोई विषय हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो विषय हमें किस प्रकार से अच्छा लगेगा, वो क्यों हमें समझ नहीं रहा है। अगर नहीं समझ रहा है तो उसको 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, किसी से पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, अपने शिक्षकों से पूछो, अपने पेरेंट्स से पूछो। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार उसको दोहराओ, उसकी प्रैक्टिस करो। लेकिन आपको नहीं आ रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, यह सोचकर आप वहीं पर रुक जाते हैं, वही आप छोड़ देते हैं और एग्जाम के समय देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। और इसी कारण हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम उचित प्रयत्न नहीं करते, हमें अपने आप पर हमारे आत्मविश्वास वहाँ पर कम हो जाता है। अगर हमें मैथ्स अच्छा नहीं लग रहा है तो हमें टेबल अच्छे से करना चाहिए। एक नहीं सॉल्व हो रहा है तो हमें 1 बार ट्राई करना है, 2 बार करना है, ये कैसा है, ये कैसे रूल्स है, इसके बारे में हमें बार बार विचार करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है उस पर हमें और प्रयत्न करना है, उसको और समय देना है। और इस प्रकार जो सब्जेक्ट में हम कमज़ोर है या जिस विषय में हम फेल हो गए हैं उसको दोबारा से हम पढ़ेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, हमें वो सारे प्रॉब्लम ही हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो इसीलिए कवि कहता है कि मैं भी मेरे जीवन में, अगर मुझे पता है अगर अभी मैं हारा हूँ, अगर मैं अभी कुछ मेरे सामने दुख है तो वो दुख निश्चित रूप से जाने वाले हैं, वो हार निश्चित रूप से जीत में परिवर्तित होने वाले। और हार और जीत ये तो जीवन का नियम ही है, सुख और दुख जीवन के नियम ही है। अगर हमारे जीवन में दुख नहीं होता तो सुख की हमें बिल्कुल भी परवाह नहीं होती, सुख की हमें कीमत नहीं होती। दुख के हमारे जीवन में जब दुख आता है ना, तब हमें सुख का महत्व पता चलता है। तो इसीलिए सुख के महत्व को समझने के लिए हमें हमारे जीवन में दुख या हार अनिवार्य है। जीत के महत्व को समझने के लिए हार हमारे जीवन में होना ही चाहिए। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि इस जीवन रूपी महासंग्राम में हार हो या जीत हो, इस हार जीत से मैं बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं हूँ। संघर्ष पथ पर जो मिले वह भी सही, यह भी सही। अब कवि कहते हैं कि इस संघर्ष पथ में, पथ का अर्थ होता है कि रास्ता, इस संकट युक्त, कठिनाई युक्त, दुख रूपी संघर्ष में रास्ते पर मुझे सही, यह भी सही, वह भी सही, जो भी मुझे मिले, हार मिले, जीत मिले, सुख मिले, दुख मिले, तो भी मैं उसका मन से स्वीकार करूंगा और निराश न होकर मैं जीवन में आशा रूपी प्रयत्न के साथ आगे बढ़ूंगा। और मैं अगर हार जाता हूँ तो उसको प्रयत्न करूंगा और जीतने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं किसी से सहायता नहीं लूंगी, मुझे किसी भी प्रकार की वरदान की आवश्यकता नहीं है। अब कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। किंचित, कुछ, भयभीत, डरा हुआ, संघर्ष पथ पर कठिनाइयों का सामना करते हुए बढ़ते जाने पर। संदर्भ इसके पहले सेशन में मैंने जो बताया वही आप लिखेंगे, कविता का नाम लिखेंगे, पाठ्यपुस्तक का नाम लिखेंगे और कवि का नाम लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे, कवि कहता है कि वह जीवन संघर्ष में होने वाले हार से भयभीत नहीं है। व्याख्या में आप लिखेंगे, जीवन एक संग्राम है जिसमें हार और जीत दोनों ही होती है, इस कारण कवि को किसी प्रकार का डर नहीं है। जीवन संघर्ष करते हुए जीवन में चाहे विजय मिले चाहे पराजय मिले,
दोनों एक ही बात के दो रूप है, इसलिए कवि को कोई वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। अब अगला पद्यांश देखते हैं, काव्यांश। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। अब कवि कहते हैं कि लघुता का अर्थ क्या होता है कि कमजोरियां, कि हमारे हर व्यक्ति के अंदर जैसे अच्छे गुण होते हैं वैसे बुरे गुण भी होते हैं, हमारे अंदर भी कमजोरियां छुपी हुई होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, कोई व्यक्ति असफल होता है, कोई व्यक्ति हार जाता है, तो हम उनके कमजोरियों पर क्या करते हैं, याद दिलाते हैं और उनको दुखी करते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना है। हाँ, मेरे अंदर कमजोरियां है, मेरे अंदर लघुता है, तो मेरी कमजोरी को आपको याद रखने की, बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर क्या कमजोरियां है, मेरे अंदर क्या कमीपन है, ये मुझे खुद को पता है। तो तुम महान मत बनो, तुम्हें बताकर मुझे महान बनने की जरूरत नहीं। हाँ, तुम्हें बनना है तो बनते रहो। तुम्हारे जीवन में अगर सफलता मिली है, तुम्हारे जीवन में जीत हुई है, तो इस जीत रूपी महानता का तुम जीवन व्यतीत करो, लेकिन मेरी लघुता को मत याद दिलाओ, मेरी लघुता को मत छुओ, क्योंकि मेरी कमजोरियां मुझे पता है। इन्हीं कमजोरियों के बलबूते पर मैं क्या करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं। बहुत ही सुंदर पंक्ति है ये। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में जो वेदना है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत प्रिय लगती है, क्योंकि उस वेदना के बलबूते पर ही मैं अपने जीवन के हार को, अपने जीवन के कठिनाइयों को, अपने जीवन के संघर्ष को मैं मिटाने वाला हूँ, अपने जीवन के कमजोरियों को मैं कम कर आगे बढ़ने वाले हूँ। इसीलिए कवि कहते हैं कि वेदना में व्यर्थ त्यागने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वह वेदना मुझे चाहिए, क्योंकि वेदना के बलबूते पर, वेदना से ही मैं जीवन में आगे बढ़ने वाला हूँ। उसके बिना उसके संघर्ष का कोई अर्थ नहीं है। इस हृदय की जो वेदना है, हृदय की जो पीड़ा है, हृदय के जो दर्द है, उसके वह संघर्ष को मेरे और भी मजबूत बनाएगा और वह संघर्ष को मेरे अर्थ प्रदान करेगा। अगर मेरे जीवन में वेदना नहीं है, मेरे जीवन में दुख नहीं है, दर्द नहीं है, तो संघर्ष का कोई महत्व नहीं है, और यही वेदना मुझे आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करती है। वेदना, अब देखें, आपको पता होगा कि कुंती ने भी तो ईश्वर से वेदना मांगी थी, दुख मांगा था। जब हमारे पास दुख होता है ना, तब हमें सुख की महत्व पता भी चलते हैं, और उस वेदना में इतनी ताकत होती है कि हमें हमारे अंदर की क्षमताओं का पता चलता है, और उन क्षमताओं के, वेदनाओं के बलबूते पर ही हम सफलता प्राप्त करते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, निरर्थक नहीं है, वह बहुत ही उसमें अर्थ है, क्योंकि उस संघर्ष में डटने के लिए, कठिनाइयों का सामना करने के लिए यह वेदना, यह पीड़ा ही मुझे याद दिलाएंगी कि तुम्हें आगे बढ़ना है, और इस प्रकार मेरे आत्मबल को ये वेदना और भी मजबूत करेंगे। इस कविता पद्यांश में आए हुए शब्द देखते हैं। कठिन शब्द: लघुता, छोटापन, छुआ, स्पर्श करो, वेदना, पीड़ा। संदर्भ आपका पहला है, वही लिखेंगे आप। प्रसंग में लिखेंगे कवि कहता है कि उसे अपने लघुता और अपने हृदय की वेदना से लगाव है, वह इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। व्याख्या में आप लिखेंगे, कवि कहता है कि जो व्यक्ति जीवन संघर्ष में विजयी होकर महान बन गए हैं, वे अपनी महानता बनाए रखे, किंतु उसे अपने लघु रहने में ही आत्मसंतोष अनुभव करने दे, क्योंकि उसे अपनी वेदना से ही लगाव है, उसे वह त्यागने को तैयार नहीं है। वह कोई वरदान नहीं मांगेगा, क्योंकि उसकी कवि को जरूरत नहीं है, उसे तो केवल जीवन में संघर्षरत रहना है। अब अगला काव्यांश देखते हैं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। बहुत ही सुंदर पंक्तियां है। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय को तुम कितना ही दुख दो, ताप मतलब वेदना, दुख, तपन, हाँ, कितने भी मेरे मन को तुम ललकारो, कितने भी तुम ताप दो, सुख दुख दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, चाहे मुझे श्राप दो, चलेगा, लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं अपने कर्तव्य पथ से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, पीछे नहीं भागूंगा। अभी इस कविता के पंक्ति में कवि ने कर्तव्य पथ को, अपने कर्तव्य के पालन करने
के बारे में बताया है कि कर्तव्य पथ मनुष्य का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि कभी भी हमें अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना है, बल्कि कर्तव्य को हमें आगे बढ़ाना है। कवि कहते हैं कि चाहे तुम कितना भी कैसे भी व्यवहार करो, लेकिन मैं अपने कर्तव्य पथ से कभी पीछे नहीं हटूंगा। और यहाँ पर देखो, कवि विचलित नहीं होते हैं, वह बल्कि और भी मजबूत होते हैं और अपने कर्तव्य पथ को मजबूत बनाकर आगे बढ़ते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। ताप दुख, अभिशाप श्राप शाप। संदर्भ आपका पूर्व जैसे ही रहेगा, पहले जो मैंने आपको दिया है वही लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे, कवि कहता है कि वह हर दशा में अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहेगा, उससे भागेगा नहीं। व्याख्या में आप लिखेंगे, कवि कहता है कि लोग चाहे उसके हृदय को जलाए, अर्थात उसे परेशानियां दे और कुछ भी करे, उसे कोसते रहे, अर्थात उसकी भलाई करने के स्थान पर उसके अहित की कामना करे, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वह अपने कर्तव्य पथ पर जमकर संघर्षरत रहेगा और इस रण क्षेत्र से भागेगा नहीं। उसे कोई वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार इस कविता से हमें बहुत ही सुंदर संदेश मिलता है कि मनुष्य को अपने स्वाभिमान और आत्मविश्वास पर बलबूते पर उसके पराजय को वह जीत में बदल सकता है। जीवन रूपी महासंग्राम में मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।